कीजिएगा। ये नेता लोग सबसे बड़ा गुंडा होता है साला। इससे ज्यादा नेता से बढ़कर पापी और कुकर्मी साला इस धरती पर कोई नहीं। नेता का पैदाइश ये अपराधी और ये सब कुछ नाजायज औलाद है इन नेताओं। नेता अच्छे हुए होते तो आज किसी की बात की औकात नहीं थी कि जनता को भगवान ना समझता और अपराधी का बन जाता। नेता का कैरेक्टर अच्छा नहीं। 1000 बीघा जमीन का जिसके पास औकात हो वो सरकार और अपराधियों के गोली से डर जाए तो हम पैदा लेना बेकार हो गया। उसकी सोना डीएसपी साहब ना मर्द पैदा नहीं हुए। ये अलग बात है कि सरकार आपको बंदूक दे दी है। यदि अलग अलग हम लोग लड़े तो हम दुनिया में सबसे भारी पड़ेंगे, ये याद रखिएगा यार। हमको किसी ने बुलाया नहीं डीएसपी साहब। हमने उस घटना को देखा और मोतिहारी के दूसरे दिन बाद हम चले आए। जिस गांव से हम जा रहे थे हमने उस गांव को इसीलिए चुना डीएसपी साहब कि मैं जान पाऊं, समझ पाऊं कि क्या जो घटना घटित हुई है सही माने में पानी में डूब के मर गया। आप हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, हमारे आप दुश्मन नहीं हैं। ये अलग बात है कि सरकार आपको बंदूक दे दी है। यदि अलग अलग हम लोग लड़े तो हम दुनिया में सबसे भारी पड़ेंगे, ये याद रखिएगा यार। ये गलत फहमी के शिकार कोई ना रहे। ना मर्द पैदा नहीं हुए। हम 83 में मुखिया बने, 81 में हम बाहर से आए थे अमेरिका से। इसीलिए नहीं आए थे कि 9000 बीघा जमीन का जिसके पास औकात हो वो सरकार और अपराधियों के गोली से डर जाए तो हम पैदा लेना बेकार हो गया। उसकी ये औकात मत कीजिएगा। ये नेता लोग सबसे बड़ा गुंडा होता है साला। इससे ज्यादा नेता से बढ़कर पापी और कुकर्मी साला इस धरती पर कोई नहीं है। नेता का पैदाइश ये अपराधी और ये सब कुछ नाजायज औलाद है इन नेताओं का। नेता अच्छे हुए होते तो आज किसी की बात की औकात नहीं थी कि जनता को भगवान ना समझता और अपराधी का बन जाता। नेता का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। इस देश का पीएम और सीएम, मंत्री, एमपी, एमएलए कभी भी जनता की बात नहीं करता है। इस देश का कभी भी जनप्रतिनिधि गरीब और गरीबी की बात नहीं करता, भ्रष्टाचार की बात नहीं करता। सरकार यदि ताकतवर हो तो आपको लगता है कि कोई थाना प्रभारी हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं बंदूक दे दे तो हवलदार बन जाए। बेटा घरे पेशाब कर रहा था, पता चला बाप को कहने गए तो तिरमला पे से पेशाब कर रहा था दिल्ली में। ये नेता लोग, ये जो स्थिति है पहले आप इसको समझिए। एक पिता 1 साल के बाद रोसड़ा स्टेशन पर उतरता है और वो अपने बच्चों को फोन करता है कि आप हमें लेने आ जाओ। वह बेटा उनको लेने आता है अपने भतीजे के साथ। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था, एक 14 साल, एक 18-17 साल का, 16 साल का लड़का है। उसने कौन सा गुनाह किया था इस जन्म में, अगले जन्म में हो सकता है कि हमसे उस बच्चे से कोई भूल भी हो या माता पिता के कोख में कोई, उसको नहीं लगता कि उनके संस्कार, उनके परवरिश में कोई दिक्कत हुई हो। लेकिन वो बच्चा हमारे बीच नहीं रहा। वो लेने आया अपने पिता को। जब यहां से वो लौटे उस गांव में कौन सी पहले घटना घटी हम जानना चाहते हैं। पहला एपिसोड हमको जरा ये बता दीजिए डीएसपी साहब, क्या जब वो मोटरसाइकिल क्रॉस कर रहा था तो उस गांव में एक घटना घटित हुई थी या नहीं? जब उस गांव में एक घटना पहले से घटित हुई थी, किसी की घटना या इनके मोटरसाइकिल से या किन्हीं और के मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति की मौत हो गई, क्या यह सही है या नहीं? वही बात है। संतोष पासवान
अब आप हमको एक बात बताइए कि यहां 3 परिवार के लोग बैठे हैं और आज 3 परिवार के लोग आपसे न्याय की उम्मीद करता है। हम आपके दोस्त बन के आए हैं, दुश्मन बन के नहीं आए हैं। हम आपके विरोध में नहीं आए हैं, हम सिस्टम के विरोध में आए हैं। सिस्टम चलाता पीएम और सीएम है। एसडीओ की पोस्टिंग कौन करता है? सीएम, पीएम, एमपी, एमएलए, मंत्री कौन करता है? थाना प्रभारी की बदली कौन करता है? एसपी की बदली कौन करता है? सीएम। सिस्टम चलाता कौन है? नेता को चुनता कौन है? जनता। और जनता है कौन? भगवान। सरकार का मतलब क्या है? आपके ही टैक्स के पैसा से पप्पू यादव का घर चलता हो, आपके ही टैक्स के पैसा से पप्पू यादव फ्री ट्रेन में चलता हो, प्लेन में चलता हो, आपके ही टैक्स के पैसा से हमें 4 गाड़ी है, आपके ही टैक्स के पैसा से पूरे देश को तनख्वाह मिलती है। यदि किसी सिपाही, किसी डीएसपी, किसी नेता, किसी पदाधिकारी को तनख्वाह मिलता है तो गरीब और मिडिल क्लास जो 5 रुपये का, 2 रुपये का हल्दी, नमक, तेजपत्ता, 20 रुपये का चप्पल, 40 रुपये का माँ के लिए साड़ी, 100 रुपये का बहन के लिए सलवार, एक लुंगी, हम जो 92% लोग हैं या 10 लोग जो है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा जिसके पास है, उससे आप नहीं। हिंदुस्तान में जो बटेदार है, साझेदार है, हिंदुस्तान में जो तैयारी मजदूर है, छोटा किसान है, काश्तकार है, छोटा दुकान वाला है, परचून वाला, साड़ी वाला, चप्पल वाला, सब्जी वाला, अंडा वाला, मांस वाला, ये अरबों खरबों वाला नहीं। ये जो किसान है, ये जो मेहनत करता है, उसी के टैक्स से आज भारत चलता है। हमारे भी जिंदाबाद 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 सब लोग पहचान मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आप लोगों से, युवा साथी, माता बहनों, मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति हो गई है। मैं चाहूँगा कि